सभी देशवासियों को भारत की आज़ादी के महा उत्सव महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल मैत्री। आज हम देश के अंदर बड़े हर्ष उल्लास के साथ चाहे 79वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। आज से 78 वर्ष पूर्व हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ था। आज हमारे देश को आज़ाद हुए पूरे 78 वर्ष हो चुके हैं और हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। लेकिन हमें विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हम उन सेनानियों की कुर्बानियों का जो उन्होंने कुर्बानियाँ हमारे लिए दी वही आज़ादी सही मायने में प्राप्त कर पाए हैं। जब हम इसका आंकलन करते हैं तो पाते हैं कि नहीं, वास्तविक आज़ादी जो चाहिए वो कहीं अभी दूर है और वो तब तक नहीं मिल सकती हैं जब तक प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार सुलभ न हो जाए। शिक्षा केवल स्कूली शिक्षा नहीं बल्कि उच्च शिक्षा, कॉलेज एजुकेशन, हायर एजुकेशन जो कि आम व्यक्ति की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। क्योंकि जिस देश में शिक्षा आम व्यक्ति की पहुंच से बाहर हो जाती हैं उन बच्चों के लिए आज़ादी के कोई मायने नहीं होते हैं। क्योंकि आज़ादी का अर्थ वही समझ सकता है जो शिक्षित हैं और रोज़गार पर नियुक्त हैं, जिसके पास अपना खुद का रोज़गार है या सरकारी रोज़गार है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं। क्योंकि आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हमेशा गुलाम होता है। तीसरा है इक्वलिटी, समानता। आज़ादी चाहे मिल गई हो लेकिन यदि उस देश के नागरिकों को समानता का व्यवहार नहीं मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन यदि पाया जाता है जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, रंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर, तो उस आज़ादी का कोई मायने नहीं है। और जो देश के अंदर अशिक्षा है, पिछड़ापन है, उसका सबसे महत्वपूर्ण जो कारण यदि हम दिखाई देता है तो वह है नशे की आदत। आज का नौजवान नशे का आदी होता जा रहा है और उस शिक्षा से दूर होता जा रहा है। हम नशे का सेवन करने के बाद किसी मंदिर में जाना पसंद नहीं करते हैं, किसी मस्जिद में जाना पसंद नहीं करते हैं, किसी गुरुद्वारे में जाना पसंद नहीं करते हैं और हम अपने मन से एक ही बात कहते हैं कि वो एक पवित्र स्थान है और वहाँ नशा करने के बाद नहीं जाना चाहिए। लेकिन वही लोग उस पवित्र घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उसी घर के अंदर बैठ करके शराब का सेवन करते हैं, जिसमें उस देवी से भी बढ़कर हमें जन्म देने वाली माँ रहती हैं, उस परमात्मा परमेश्वर से भी बढ़कर हमें जन्म देने वाले और हमारा पालन पोषण करने वाले पिता रहते हैं। तो क्या हमारी दृष्टि में हमारा घर जिसमें हम पले बड़े हुए उसका महत्व किसी मंदिर से कम है? नहीं है। लेकिन ये हमारी सोच पर डिपेंड है कि हम एक मंदिर में जाने से इस बात से परहेज करते हैं कि नशा करके वहाँ नहीं जाए, लेकिन उसी शराब को पीकर घर में आने पर और घर में बैठकर पीने पर बड़ा गर्व महसूस करते हैं। और यही हमारे दुर्दशा का एक महत्वपूर्ण कारण है। खासकर मध्यम वर्ग जो परिवार हैं उनके अंदर एक कुरीति फैलती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। नशा तो कई प्रकार का है, लेकिन यदि हम नशे से दूर रहें तो निश्चित रूप से हम उस आज़ादी को पा सकते हैं। आज़ादी के पहले मायने हुआ करते थे कि रोटी, कपड़ा और मकान यदि व्यक्ति को मिल जाता है तो वो आज़ादी का सही अर्थ है। लेकिन आज के दौर में इनसे आगे बढ़कर हमें सोचना होगा। रोटी, कपड़ा, मकान तो हर व्यक्ति को लगभग उपलब्ध हो रहा है कि सरकार भोजन उपलब्ध करा रही हैं, रहने के लिए आवास
अनेक योजनाओं के द्वारा उपलब्ध करा रही हैं, लोन दे रही हैं, और कपड़ा प्रत्येक व्यक्ति के पास इतना तो है जो अपने तन को ढक सकता है। लेकिन उससे बढ़कर है शिक्षा। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता, आवश्यकता का अनुरूप हायर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। उसके लिए लोगों को विदेशों में जाना पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया में जो शिक्षा की जो फीस हैं वो कई गुना ज़्यादा हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम MBBS की डिग्री देखें तो यहाँ के निजी कॉलेज में यदि MBBS करता है व्यक्ति तो 1.5 करोड़ रुपए तक की उसकी फ़ीस आती है। वहीं चाइना, कजाकिस्तान, यूक्रेन, बांग्लादेश और नेपाल जैसे छोटे देशों में जाकर वो उसी डिग्री को 25 से 30 लाख रुपए में कंप्लीट करके आ जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण हो गया है शिक्षा, और शिक्षा से ही मिलता है रोज़गार। आदमी पढ़ा तो है, पूरी एजुकेशन उसने कर ली है, लेकिन उसके अनुरूप यदि उसे रोज़गार नहीं मिला है उतने वेतन का जितना कि वो हकदार हैं, तो उसकी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। और बेरोज़गार व्यक्ति के लिए आज़ादी के कोई मायने नहीं है। और इससे भी बढ़कर हैं समानता, इक्वलिटी और सम्मान का जीवन। यदि आपके साथ आज भी किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न होता है, भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उस आज़ादी का कोई मायने नहीं है। तो मित्रों, जब हम समीक्षा करते हैं तो इसका सबसे मूल जो कारण है वह है नशा की आदत। अब चाहे नशा शराब का हो, अफीम का हो, गांजे का हो, या गुटखे का, जर्दे का, किसी भी प्रकार का हो, नशा सिर्फ नशा होता है और वो नशा परिवार की बर्बादी का कारण होता है, बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का कारण होता है, और वही नशा परिवार को विखंडन और टूटने का मुख्य कारण होता है। तो आज हमने एक कविता तैयार की है, मैं नशा हूँ। आप गौर फरमाएंगे और सुनेंगे और बताएंगे अवश्य कि आप कोई कविता किस प्रकार की लगी। हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। आप देख रहे हैं इस्माइल बुद्धा यूट्यूब चैनल। आप अवश्य कमेंट्स में बताएं कि आप कहाँ से इस कविता को सुन रहे हैं। कविता इस प्रकार है, शीर्षक है मैं नशा हूँ। हाँ, मैं नशा हूँ, शिक्षा, तर्क व विज्ञान का दुश्मन हूँ। हाँ, मैं नशा हूँ, शिक्षा, तर्क व विज्ञान का दुश्मन हूँ। मैं नशा हूँ, मैं हर घर की बर्बादी का एक कारण हूँ। मैं हर घर की बर्बादी का एक कारण हूँ। फिर भी हर घर में मैं रहता हूँ। फिर भी हर घर में मैं रहता हूँ। मुझ पर लिखी हर चेतावनी से परिचित होकर भी हर महफिल की शान मुझे बनाते हैं लोग। मुझ पर लिखी हुई हर चेतावनी को से परिचित होकर भी हर महफिल की शान बनाते हैं मुझे लोग। मैं बच्चों की शिक्षा, माँ की खुशी, पिता के सपनों को खा गया हूँ। मैं बच्चों की शिक्षा, माँ की खुशी, पिता के सपनों को खा गया हूँ। मैंने बच्चों के बचपन व घरों की खुशियों को बर्बाद होते देखा है। मैं नशा हूँ। मैंने मंगलसूत्र को सुनार की दुकान पर नीलाम होते हुए देखा है। मैंने मंगलसूत्र को सुनार की दुकान पर नीलाम होते देखा है। मैंने बूढ़े पिता को शराबी बेटों के हाथों से पिटते हुए देखा है। मैं नशा हूँ। मैं शिक्षा, तर्क, विज्ञान का दुश्मन हूँ। मैंने नशे की खातिर एक बेटे को माँ की आबरू नीलाम करते हुए देखा है। मैंने एक बेटे को माँ की आबरू नीलाम करते देखा है। मैंने नशे की खातिर घरों में दीवारों को खींचते हुए देखा है। मैं नशा हूँ। हाँ, मैं नशा हूँ। मैंने भूख से बिलखते बच्चों को तड़पते हुए देखा है। मुझे घर में लाने वालों के ही घर बार उजड़ते देखा है। मैं एक नशा हूँ। शिक्षा, तर्क व विज्ञान का दुश्मन हूँ। पति पत्नी को हर रोज़ झगड़ते हुए मैंने देखा है। मैं नशा हूँ। मैंने लोगों के मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलते हुए देखा है। मैं एक नशा हूँ और मैं शिक्षा, तर्क, विज्ञान का दुश्मन हूँ। नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी को मैंने बेमौत मरते हुए देखा है।
नशेड़ी, गंजेड़ी और भंगेड़ी को मैंने बेमौत मरते देखा है। एक नई नवेली दुल्हन के सपनों को आंसू में बहते हुए देखा है। एक नई नवेली दुल्हन के सपनों को आंसू में बहते हुए देखा है। आओ हम सब संकल्प लें, नशे से दूर रहेंगे और शिक्षा के बल पर अपने ख्वाबों को साकार करेंगे, अपने ख्वाबों को साकार करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत आभार। आपने कविता सुनी और आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये हम सब परिवार के साथ संकल्प लें कि जीवन में कभी भी नशे को नहीं अपनाएंगे और जो लोग अपनाते हैं उससे दूर रहने का पूरा प्रयास करेंगे। तभी आप पाएंगे कि कुछ ही सालों के बाद आप भी उस वास्तविक आज़ादी का आनंद ले पाएंगे जिसके लिए देश के हज़ारों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी थी। और उसका सही अर्थ तभी सार्थक होगा जब आपके बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे योग्य पदों पर पहुँचेंगे और उसकी सार्थकता सिद्ध हो पाएगी। सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।